इंपॉर्टेंट है। जितनी आपको साउंड्स की नॉलेज होगी उतना अच्छा रहेगा। आप मुझे कोई भी साउंड बोलो, वो साउंड मैं अपने कलेक्शन में निकाल दूंगा, ऐसा ही होना चाहिए आपके। मैं कोई भी बोलूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज यही हाँ। बैठ के सोच रहा था, मैं हाँ। पूछूंगा आपसे कि मतलब कि हाँ। जैसे कैसे, जोन सी साउंड साउंड आपको चाहिए, कब कैसे मिल जाए, तो वो आपने खुद ही उसका आंसर कर दिया हाँ। हाँ। कि तो इतना थॉर वो, हो जाए कि आपको पता हो कौन सी साउंड कहाँ पे है। हाँ, तो आपको सबसे पहले अपना ये जो ब्राउज़र होता है ना, इसमें अपने कलेक्शंस बनाने पड़ते हैं। वो कलेक्शंस क्या होते हैं, आपके सालों की मेहनत होती है। मतलब आपने आज कुछ डाउनलोड किया, कल कुछ डाउनलोड किया, आज आपको लगा कि मैं पंजाबी गाने बनाऊंगा तो ये डाउनलोड करता हूँ। अवतार भाई कैसे हैं आप? अवतार भाई दूसरी बार जाती है आपके पास आवाज़। ओरे वो चलाਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚਲਾ ਲਾਂਗਾ ਬਾਜ ਨਹੀਂ हेलो ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ अवतार ਕੋਈ भाई, नहीं। सुन रहे हैं? जी सर। अच्छा, हो गया, चल गया FL स्टूडियो? हाँ जी, हाँ जी, हो गया सर, स्टार्ट सर। चलो ठीक है फिर, बढ़िया। अब आप कुछ बनाएंगे। बाकी ये वो शायद जो परसों क्लास हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग शायद दूसरी वाली ना, मैंने वो फर्स्ट वाले को ही दूसरा वाला बना दिया और वो सेम सेम अपलोड कर दिया, उसका नाम चेंज करिए, ऐसा कुछ हुआ वो शायद। हाँ जी, हाँ जी। या मैंने वो अपलोड करी है, उसका मैंने नाम चेंज कर दिया। मैं एक बार देखूंगा उसको ना, तब मैं भेज दूंगा। ठीक है सर, आप देख लेना के बाद ना। ठीक है, अभी सत्या भाई भी होंगे शायद कनेक्ट, ये है। ठीक है, तो ये जो कलेक्शन है, जैसे अपना ये कलेक्शन अपना बना हुआ है, ये कलेक्शन बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, है ना। अब जिसकी जो फील है म्यूज़िक का, वो उसके हिसाब से कलेक्शन बनाएगा। अब जैसे मैं थोड़ा भजन वाला फील है, भजन के गाने बनाता हूँ, पंजाबी गाने होते हैं, थोड़े पहाड़ी गाने होते हैं, इधर के बहुत सारी चीज़ होती है, तो उस टाइप का मेरा कलेक्शन है ना। अब जैसे अजय भैया बनाएंगे तो उनका मेरे को लगता है थोड़ा ईडीएम वाला, ये सब चीज़ें, वो सब चीज़ वाला कलेक्शन रहेगा। हाँ जी हाँ जी, और सही बात सिद्धू है। भाई वाला कुछ मॉडर्न टाइप का कुछ रहेगा, जो पंजाबी में आजकल चलता है, कुछ हाँ जी। सिनेमैटिक्स का, है ना। सत्य भाई कैसे हैं आप? मस्त सर। क्या प्रॉब्लम आ रही है, सही चल रहा है? कुछ समस्या आ हेलो। रही है आपको इस FL Studio को ट्राई करते टाइम? क्या सर? मैं बोल रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है आपको FL Studio ट्राई करते टाइम, या सब सही चल रहा है अभी? सर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैंने वो तो डाउनलोड कर लिया था जो आपने डेल करके भेजा था ना मुझे। अच्छा, हाँ हाँ। तो मैंने डाउनलोड कर लिया, बस मैं फाइल में कैसे लाऊं ये नहीं समझ में आ रहा है। मतलब अपना जो ये इसमें मतलब ये कैसे लाएं यहाँ, जैसे सेकंड पैटर्न बनाने के लिए मैंने अच्छे तो पूरा सेट कर लिया। हाँ। तो ये सेकंड मतलब लाने के लिए मैं ला नहीं पा रहा हूँ, तो उसको यहाँ कैसे लाऊं? अच्छा, मतलब ये जो सेकंड पैटर्न है, सेकंड पैटर्न ऐसे करोगे तो यहाँ पे करोगे तो सेकंड पैटर्न आ जाएगा यहाँ पे ऐसे, देखो। नहीं सर, एक्चुअली वो जो डेवन है ना वो लाऊं कैसे, मतलब यहाँ जैसे मैं अच्छा, अगर वीडियो कॉल। यहाँ पे हाँ कैसे लाऊं? अच्छा अच्छा, आपने उसको इंस्टॉल कर दिया क्लिक करके? हाँ, मैंने इंस्टॉल कर दिया। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये मेरा अभी तो मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा। ये आपने शायद इधर से बंद कर रखा है क्या सर? नहीं नहीं, आप इसको वो करो, आप शेयर करोगे ये मैंने, स्क्रीन क्या? हाँ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर। करो एक बार। स्क्रीन शेयर बोले तो सर मैं कैमरा ऑन करके ये बैठा हुआ हूँ हाँ हाँ, हाँ आप सर। इसको बैक करो, कैमरे का बैक कैमरा ओपन करो। हाँ सर, ये देखिए देखिए ये मैंने इंस्टॉल कर लिया ये। हाँ हाँ, ठीक है। ये सर, ये मैंने, ये सेकंड पैटर्न फर्स्ट पैटर्न तो मैंने ऑन कर रखा है, ये देखिए हाँ हाँ ये ठीक है, मेरा हो बढ़िया गया। बढ़िया बढ़िया, आपने बढ़िया पैटर्न बनाया हुआ है। ये पैचर कहाँ से लोड कर दिया आपने? पता नहीं सर, ये एक्चुअली समझ नहीं आ रहा मेरे को, ये अच्छा कहाँ चलो, से आ कोई गया, नहीं। इसको डिलीट कर। कोई नहीं कोई नहीं, इसको ये डिलीट करके फ़ायदा नहीं होगा, बाहर से डिलीट करना पड़ेगा उसको चैनल रैक में जाके। सर ये सर एक्चुअली ये जो मैंने ये किया था, थोड़ा अपने आप को इसका वो करता हूँ। हम्म। ये ठीक है, सर इसको ये वाला प्ले जो करो आपने उसको, बताया। इसकी साउंड आएगी। आएगी नहीं साउंड, क्योंकि आपने नहीं हेडफोन सर। लगा रखे हैं ना। कोई नहीं कोई नहीं। चलो बढ़िया है, आपने ट्राई किया है, बहुत अच्छी बात है। आप बिल्कुल नए हैं FL स्टूडियो में, फिर भी आपने इस चीज़ ट्राई की है, तो ये तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो आज शुरू हम से कुछ, हाँ, जी जी सर। है ना, आज हम कुछ करने वाले हैं कुछ और ट्राई, फिर आपने वो चीज़ ट्राई करनी है, तब मैं आपको आज बताऊंगा इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, फिर मुझे कैसे सेंड करना है, एक और बार मैं बताऊंगा, आपने सेम फिर फॉलो करना है। मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना, आप इसको देखेंगे फिर। बाकी जो ड्यून वाली जो प्रॉब्लम है, फिर वो हम बाद में क्लास के बाद उसको एक बार डिस्कस करते हैं। जी जी। ठीक है, तो चलिए। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी हाँ जी।
जैसे स्किलर में आपने 2 नोट्स लगाए थे, मतलब कि जब भी हम स्किलर में कोई भी स्किल चूज करते हैं हमने 2 नोट्स, अगर हमने 2 से ज्यादा लगाने हैं तो वो भी हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अच्छा। बस उसका आपको तो पैटर्न चूज डिफरेंट, मतलब आपको ना आपके पैटर्न्स को थोड़ा सा ग्रूवी बनाना पड़ेगा। सपोज इट आप अगर, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ट्राई कर रहे हो, ये सभी जैसे ट्राई करते हैं स्किलर से, तो देखो हम्म, क्या होता है। दो कॉर्ड का मतलब क्या होता है, अगर आप कभी गलती से कोई और कॉर्ड लगा दोगे ना, तो आपका जो गाना होगा ना वो बेकार साउंड करेगा। है ना, आपने सोचा चलो मैं कुछ और कॉर्ड ट्राई करता हूँ, आपने इनके अलावा कुछ और सपोज ये लगा दिया, तो आपको नहीं पता है कि ये कॉर्ड लगना चाहिए थर्ड पे कि नहीं लगना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा आपको लिसनिंग, आपकी जो लिसनिंग पावर होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए कि ये उसके साथ जा रहा है, वोकल्स के साथ या नहीं जा रहा है। तो आपको फिर परफेक्ट तीसरा कॉर्ड परफेक्ट लगाना पड़ेगा जो होगा वहाँ पे, नहीं तो आप ऐसे नहीं लगा ठीक है। सकते हैं उसको, है ना। और अगर आप सिर्फ दो ठीक है। कॉर्ड लगाते हैं, दो कॉर्ड का मतलब क्या है, ये हम्म। रूट कॉर्ड है। इसको आप अगर हाँ प्ले जी। करके रखोगे, आप पूरा गाना गा दो, इस पे पूरा गाना गा सकते हो आप, इसको ऐसे रखो बस। ये देखो जैसे अगर अपने समझ गया। चल रहा है, ये ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पे कुछ भी ठीक गाओ, है। सी मेजर पे पूरा गाना आ सकता है ना। फिर थोड़ा और सा आपको इसके अंदर फील हम, देना है। हाँ सॉरी, अगर इसके अंदर हमको, जैसे आपने 2 कोड्स यहाँ पर लगाए, तो इसके अंदर हाँ अगर हम कोई मेलोडी भी बनाएंगे तो मेलोडी भी फिर हाँ, सिंक हो मेलेडी जाएगी? भी, हाँ बढ़िया सिंक हो जाएगी, ठीक। मेलेडी भी बढ़िया लगेगी। फिर जो एडवांस ठीक है। कॉर्ड होंगे, जो कॉर्ड प्रोग्रेशन होगा वो हम बाद में ट्राई करेंगे कैसे कराते ठीक है। हैं। बट स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, जस्ट हमें बीट बनाना स्टार्ट कर देना है कि हाँ हाँ भाई हम जी, हाँ बीट जी। बना पा रहे हैं, कॉर्ड्स बना पा रहे हैं, पैटर्न्स बना पा रहे हैं, वो चीज़ हमें स्टार्ट कर देनी ठीक है, समझ गया। है ना। तो क्या करते हैं, ठीक है। आज कुछ ड्यून को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, है ना। ड्यून की साउंड से अभी पता है क्या होता है, गाना बनाने के ना कुछ तरीके होते हैं। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि अगर आप कल के दिन म्यूजिशियन बन जाओगे, तो आपको एक गाना बनाना है, तो आप गाना बनाने की स्टार्टिंग कैसे करोगे, पहले अजय भैया बताएंगे कैसे आप स्टार्ट करोगे गाना बनाना। पैड्स। ठीक है, मतलब पैड से पहले भी कुछ चाहिए, पैड मतलब से पहले? मतलब सॉफ्टवेयर ओपन होने से पहले भी कुछ होना चाहिए, वो क्या चीज़ है अच्छा, वो, अच्छा। है ना। आइडिया दिमाग में। हाँ वो आइडिया, तो वो हाँ जी। आइडिया कैसे आएगा आपके माइंड में। सॉन्ग सुन के, मतलब कि हाँ जो भी जिस तरह का बिल्कुल भी आप बनाना चाहते हैं उस तरह के रेफरेंस ट्रैक सुन के। बिल्कुल बिल्कुल, रेफरेंस ट्रैक सुन के, ठीक है, ये बिल्कुल सही रास्ता है, ये हाँ जी। सही बिल्कुल आपका है। अब सिद्धू भाई तुम कैसे बनाओगे गाना। अ, मैं पहले सोचूंगा भाई मेरा गाना केड़े जॉनर ਦਾ ना। ठीक है, कौन से जॉनर का, बिल्कुल, फिर क्या सोचोगे। तो फिर मतलब मैं सोचूंगा भी यार भी इतना कॉर्ड वगैरह ड्रम सेक्शन वगैरह कितना ਦਾ शूट करूंगा। ठीक है, ड्रम सेक्शन, और फिर क्या करोगे। बस फिर कॉर्ड्स वगैरह मेलोडी वगैरह लगा के। अच्छा, तो ये जो तुम कर रहे हो कॉर्ड मेलोडी, और ये किस चीज़ के लिए लगा रहे हो, मतलब क्यों लगा रहे हो, क्या है तुम्हारे पास ऐसा कि तुम पहले उसको सोचोगे कौन से जॉनर में डालूं, फिर उसके बाद बोलोगे कौन सी मेलोडी, क्या चीज़ है वो जिसके लिए तुम ये सब कुछ बना रहे हो। तो गाने की फील वास्ते सर। गाने दी फील, वो गाने दी फील क्या है वो, मतलब क्या चीज़ है तुम्हारे पास, लिरिक्स है ना। लिरिक्स कोई तो अ, फील बना रहे हो, तो मतलब सबसे पहले क्या है, तुम्हारे पास लिरिक्स है ना। अब हाँ, अगर कोई व्यक्ति है जो लिरिक्स नहीं लिख सकता है, वो क्या गाने नहीं बना पाएगा, बताओ वो कैसे बनाएगा, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये कि आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आप गाने बनाने की स्टार्टिंग कैसे करते हैं। जैसे सिद्धू ओके भाई हैं, सिद्धू भाई लिरिक्स लिखते हैं, तो सिद्धू भाई क्या करेंगे, सॉफ्ट लैपटॉप दूर रखा है, सॉफ्टवेयर दूर रखा है, कुछ भी नहीं है, सिद्धू भाई बैठे हुए हैं, सिद्धू भाई के माइंड में एक लाइन आई कि इस चीज के ऊपर गाना बनाता हूँ, सिद्धू भाई ने उसकी कंपोजिशन सोची सोची, अब उन्होंने अपना लैपटॉप ऑन किया, अब उन्हें पता है कि मुझे आगे करना क्या है ना। तो ये एक प्रोसेस हो गया। अजय भैया ने क्या किया, कोई भी गाना सुना, अरे अच्छा इस गाने में ये बीट चल रही है, वाह ये चल रहा है, ये मैं ट्राई कर सकता हूँ, लैपटॉप ओपन किया, काम स्टार्ट कर दिया, है ना। तो इसी तरीके से हाँ जी। अवतार भाई बताएंगे वो कैसे गाने बनाएंगे आगे जाके, कैसे स्टार्ट करेंगे गाने का प्रोडक्शन। सर मैं पहले देखूंगा कि जो मेरे पास गाना है ना वो कौन सा है, कि सैड है कि डांस हाँ वाला है कि जो भी है, ठीक है। बिल्कुल और मैं ना फिर ना उस हिसाब से उसकी बीट बनाऊंगा और उस हिसाब से उसके बिल्कुल। तो कोड मतलब, बनाऊंगा और हाँ उस हिसाब से मतलब वो करूंगा उसकी। ठीक है, उसकी मेलोडीज बना के उसे कम, तो मतलब आपका भी मेन है कि आप भी लिरिक्स पहले लिखते हैं, है ना, आपका भी ये तरीका है, आपके हाँ पास जी, हाँ लिरिक्स जी। होंगे तभी आप सोच पाएंगे कि क्या करना है। और मन ही मन में थोड़ा थोड़ा सा गुनगुनाऊंगा गानों को, हाँ, मतलब ऐसे सत्य भाई गुनगुनाएंगे गाना, तो सत्य भाई आप तो जैसे रैप के म्यूजिक बनाने वाले हैं, है ना, तो आपको तो लिरिक्स से पहले आपको म्यूजिक आना चाहिए। जो रैपर होता है, रैपर को तो रैप बाद में आता है, पहले म्यूजिक आता है। जब उसके माइंड में म्यूजिक चलता है, बीट चलती है, वाइब चलती है, तब जाके उस पर रैप लिखता है। तो आप अभी जब कोई बीट सुनते हो, आपके माइंड में रैप आता है कि इस बीट पे क्या रैप में लिख सकता हूँ। हाँ सर, ऐसे तो जितने भी मैंने सुने हैं तो ऐसे आ सकते और ऑलरेडी मैं 25 से 30 गाने बनाकर मतलब मेरे को बस लिखी हुई है मेरे पास ऐसे अच्छा, टाइप से। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, है ना। तो बस यही मैं डिस्कस करना, देखो गाना बनाने के ना तीन चार तरीके हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, लिरिक्स से इंस्पायर्ड होते हैं,
लिरिक्स से इंस्पायर्ड मतलब आपने लिरिक्स लिखे उसके बाद आप उसका म्यूजिक बना सकते हो। तो कुछ लोगों का स्टार्ट करने का तरीका ये होता है। कुछ लोगों का स्टार्ट करने का तरीका होता है बीट। उनको कोई बीट सुनाई देनी चाहिए, या वो बीट सुनेंगे या कोई गाना सुनेंगे, किसी से रेफरेंस लेंगे, तब जाके वो म्यूजिक प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। या गाना, कई लोग गाना भी बीट लिखने के बाद, जैसे मैं हूँ, अगर मुझे आप गाना लिखने के लिए बोलोगे तो जैसे सिद्धू भाई अगर पहले गाना लिख लेते हैं तो मैं पहले गाना लिख ही नहीं सकता हूँ, बट आप मुझे कोई बीट दे दो, उस बीट में मैं बहुत ही अच्छा गाना लिख के आपको दिखा दूंगा, है ना। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲੂਪ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਲੂਪ अच्छा, ਵਗੈਰਾ लूप ਲਾ ਕੇ। वगैरह भी हो, हाँ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ हाँ ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ हाँ हाँ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗਿਟਾਰ ਦਾ ਲੂਪ हाँ ਲਾ हाँ ਲਿਆ ਕੋਈ ਵੀ हाँ ਲੂਪ लूप। ਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਗਾਣਾ हाँ बस ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਹਨਾ। बस वही वही मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। आपको ना आगे जाके साउंड को सुन के आइडियाज आने चाहिए कि भाई ये साउंड को मैं क्या हाँ म्यूजिक में कन्वर्ट कर सकता हूँ, जो हम आज ट्राई करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद एक होता है आइडियाज बेस्ड प्रोडक्शन, मतलब तीन चार तरह के प्रोडक्शन होते हैं: लिरिक्स बेस्ड प्रोडक्शन, ਅਸਲ वोकल ਇਹ ਆ ਨਾ बेस्ड ਮਤਲਬ प्रोडक्शन। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੂਪਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਮੈਲੋਡੀ ਬੀਟ ਵਗੈਰਾ हाँ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਉਹ ਤੇ ਹਲੇ ਛੇਤੀ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ हाँ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬਸ ਉਹ ਤੇ ਘੱਟ बिल्कुल ਛੇਤੀ बिल्कुल लिखा ਜਾਂਦਾ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही हो गया, वो हमारा हो गया बीट बेस्ड प्रोडक्शन, ठीक है। तो अगर आप कॉपी में लिखना चाहते हैं इन चार प्रोडक्शन के नाम, तो सबसे पहले हो गया हमारा आइडिया बेस्ड प्रोडक्शन। आपके पास आइडिया है, भाई मुझे पॉप सॉन्ग बनाना है, पॉप सॉन्ग में मुझे गिटार चाहिए, गिटार मुझे कौन सा चाहिए, इलेक्ट्रिक गिटार चाहिए। इलेक्ट्रिक गिटार में डिस्टॉर्शन वाला चाहिए कि स्मूथ वाला चाहिए, स्मूथ वाले में मुझे कौन सा वाला चाहिए, मतलब उसको पूरा डीप जाना पड़ेगा आइडियाज़ में। आपके आइडियाज़ एंड ही नहीं हो सकते हैं, आपको एक जगह पे आइडियाज़ को रोकना होगा कि ये ठीक है। तो आइडिया बेस्ड में क्या होता है, आप लोगों को बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। जैसे अजय भैया कभी सोचते होंगे कि ये करो वो करो, तो आप ट्रैवल कर जाते हैं बहुत ज़्यादा, फिर आप सोचते हैं यार छोड़ो अब इतना क्या करना है, आप कुछ भी बनाते हैं फिर अभी। होता है कभी राइट। ऐसा, है ना। ये हाँ चीज़ जी, होता हाँ है। जी, हाँ जी। दूसरा होता है हमारा लिरिक्स बेस्ड प्रोडक्शन। लिरिक्स बेस्ड प्रोडक्शन में क्या होता है, आइडियाज़ हमारे एक जगह पे ठहर जाते हैं, सेंटर हो जाते हैं। मतलब हमारे पास क्या लिरिक्स है, अब हमें पता है भाई लिरिक्स क्या है, दर्द वाले हैं, तो भाई दर्द वाली चीज़ें यूज़ होंगी। अब हम इधर उधर नहीं जा सकता है हमारा माइंड, ठीक है। हमारे रोमांटिक लिरिक्स है हम्म तो रोमांटिक होने वाला है, ठीक है। फिर होता है हमारा आइडिया विद बीट, फिर आता है बीट बेस्ड प्रोडक्शन। अब बीट बेस्ड प्रोडक्शन में क्या होता है, और ज़्यादा चीज़ें सेंटर में आ जाती है। सपोज दैट आपको एक बीट मिली, उस बीट का जो ऐसे रैपर्स होते हैं, बीट का अगर गैंगस्टर वाला फील है तो अपने आप ही गैंगस्टर रैप उसमें आ जाएगा। बीट का अगर इमोशनल वाला फील है तो अपने आप ही सैड रैप उसमें आ जाएगा, है ना। तो इस टाइप में तीन प्रोडक्शंस होते हैं। तो आपको ट्राई करना पड़ेगा, अब जैसे जैसे अब आप गाने बनाओगे, आप लोगों को अपना फील पता करना है कि आप गाना स्टार्ट कैसे करते हो। है कि भाई राइट। मेरे इंस्ट्रूमेंट के, सपोज दैट मैं अभी ड्यून में घूम रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को मैं क्यों बोल रहा हूँ ड्यून को एक्सप्लोर करो, आप ड्यून में आए, आपने बोला कि चलो भाई कुछ बनाते हैं, अभी आप ब्लैंक है क्या बनाते हैं, फिर आप गए ड्यून में, आपने बोला चलो भाई कुछ यहाँ पे सर्च करते हैं क्या बना सकता हूँ मैं, आप प्रिज्मा में चले गए, ठीक है। प्रिज्मा में गए, आपने देखा की फर्स्ट साइट है, ठीक है। अब हमने इसको एक बार स्लाइड ट्राई करते क्या चीज़ है ये, ठीक है। अब आपको ये वाली साउंड मिली, तो जैसे ये साउंड आपको मिली, आपको इससे क्या आइडियाज आता है कि ये साउंड किस गाने में यूज हो सकती है, देखो। सैड सॉन्ग। हाँ, सैड सॉन्ग में यूज हो सकती है, ठीक है। रोमांटिक अगला, भी हो सकता हाँ रोमांटिक में यूज हो सकती है। अब देखो जो अगली वाली साउंड है, लोफाई टाइप के गाने में यूज हो सकती है ना। तो यानी कि एक टाइम बाद आगे आपको, एक टाइम पे आके ना आप लिरिक्स से ज़्यादा इंस्पायर हो सकते हैं, ना आप अपने आइडिया से ज़्यादा इंस्पायर हो सकते हैं। आपको क्या होना पड़ेगा, साउंड से इंस्पायर होना पड़ेगा, आपको साउंड्स को समझना पड़ेगा। साउंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक म्यूजिक प्रोड्यूसर के लिए, ठीक है। अभी क्या करते हैं, मैं यहाँ पे कुछ साउंड्स एक्सप्लोर करता हूँ, सपोज दैट, ठीक है। अभी आप इस साउंड को सुन रहे हैं, अगर आप किसी साउंड, किसी मूवी का बैकग्राउंड स्कोरिंग कर रहे हैं तो आप इस साउंड को कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं, सर ये भी है। है ना, ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ है ना, ये चीज़ है। अब देखो, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸੁਣ में ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾਗਾ। अभी देखो ये वाली जो टोन है ये कितनी स्मूथ है, देखो। नेक्स्ट, हाँ उस टाइप का भी, वो भी हम ट्राई करेंगे एक बार, ठीक है। अब हाँ देखो ये क्योंकि मैं पैड्स आ शॉर्ट गए। मूवी वगैरह ही बनाना ना। अभी देखो जैसे ये पिक्ड आया, इसको सुनते ही आपको फंकी फील आ रहा है, देखो। ये रैप, हाँ रैप में यूज हो सकता है, रैप और में अभी यूज। तक जो हमने साउंड सुनी, ये साउंड उसमें सबसे अच्छी है, ठीक है। अब हमारा ओके। माइंड क्या हो गया, भाई ये साउंड के साथ में कुछ बना सकता हूँ। अब हम क्या करते हैं, इस साउंड के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो देखो इस तरीके से, अभी तक मुझे नहीं पता था, मैं जैसे ही मैंने साउंड को सुना, अब मुझे फील हो रहा है कि हाँ मुझे कुछ बनाना चाहिए। तो आपको इस लेवल तक अपने आइडियाज को, अपनी क्रिएटिविटी को ले जाना पड़ेगा कि आप साउंड को सुन के म्यूजिक बना सको। जब तक आप इस लेवल ओके तक नहीं सर। जाओगे, बहुत मतलब आप आइडियाज के लिए मतलब बहुत ही ज्यादा ही रहोगे कि यार अब क्या बनाऊं, अब क्या बनाऊं, अब कैसे बनाऊं, कौन सी साउंड यूज करूं, कैसे यूज करूं, आपको बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है। बट अगर आप एक्सप्लोर करते हैं सिंथेसाइजर्स को, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को एक्सप्लोर करते हैं, तो आपको मतलब मजा आएगा कि अरे यार ये बढ़िया साउंड मिली। अब देखो ये साउंड है, अब मैं साउंड के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करता हूँ, देखो हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब सेम है, अपना स्केलर हमने ले लिया, ठीक है। अब कोई सा भी एक स्केल चूज कर लो,
बाद में हम चेंज कर सकते हैं, आपको पता है, कुछ भी दिक्कत आई हमने मेजर ले लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 2 कॉर्ड्स यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, आप 4 कॉर्ड्स लेना चाहते हैं तो हम इस बार 4 कॉर्ड ट्राई करते हैं। एक ही हो गया, एक ही हो गया। उसके बाद आप क्या करिए, वापस ई मेजर लीजिए और फिर उसके बाद थोड़ा हाई जाइए, इस पे जा सकते हैं या इस पे जा सकते हैं। ठीक है, अभी फिर क्या करना है, इसको सुनो यहाँ से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये इस टाइप का पैटर्न बना है। अब इसको हम ले लेते हैं अपने ड्यून में। अब जैसे हम इसको लेंगे, ओके, ठीक है, बढ़िया लग रहा है। अगर हम इसको थोड़ा डाउन ले जाएं, थोड़ा ट्राई भी कर सकते हैं हम ऑक्टेव चेंज करने का। ठीक है, ठीक है, अगर आपको हाई पे अच्छा लग रहा है, हाई पे रख लेते हैं इसको। अब आप क्या कीजिए, इसके इसके कुछ पैटर्न्स बनाइए। देखिए इस टाइप में जैसे मैं बना रहा हूँ, मतलब आपको भी नहीं पता है कि हम क्या बनाने वाले, बिल्कुल भी नहीं पता है, बट अब जब आप एंड में देखेंगे, देखो कितनी बढ़िया चीज़ हम बना लेंगे। ठीक है, इसके मैंने पैटर्न ट्राई करें। ठीक है, बढ़िया लग रहा है। या ठीक है, अब आपको पता है आपके कॉर्ड्स हो गए। अब आपको क्या चाहिए, नेक्स्ट चीज पैड चाहिए। तो ये कॉर्ड, पैड और बेस ये आपका हमेशा होना चाहिए। अब आपको क्या हो गया, अब आप इस कीज को सपोर्ट करने के लिए अपना पैड्स डालोगे। अब हम जाएंगे अपने कलेक्शन में, यहाँ पे पैड्स देखेंगे, कहीं पे देखेंगे, ओके, ये बढ़िया लग रहे हैं, कुछ नई साउंड है। कुछ नई नई साउंड के साथ मतलब आप एक्सप्लोर करो कि नया नया क्या बना सकते हो। देखो पुराना तो लोगों ने बनाया ही है, आपने जो साउंड सुने आप उनको सुन के बिल्कुल बना सकते हो, बट जो नए साउंड्स आप एक्सप्लोर करोगे ना, उसमें आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, अब जैसे ये बिल्कुल नई साउंड है, मैं इसको सुनता हूँ, इसके साथ कैसी लग रही है देखते हैं। ओके, बढ़िया। ठीक है, हम चाहें तो इसको थोड़ा डाउन कर सकते हैं, E4 पे, आप देखते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट काम आता है बेस का। हम फिर से ड्यून को यहाँ पे क्लोन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं अपने कलेक्शन में, बेस में जाते हैं। अभी अभी तक हमें कुछ पता ही नहीं हम क्या बनाने वाले हैं, बिल्कुल कुछ नया बनाएंगे। ठीक है, अब हम जाते हैं यहाँ पे अपने बेस में, बेस ले लेते हैं। बेस लाइन को देखो अब क्रिएटिवली हम इस बार बनाने वाले हैं, क्योंकि जैसे धीरे धीरे हम चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, तो अब हमें थोड़ा सा एडवांस चीज़ें ट्राई करनी है। ठीक है सत्य भाई, अगर कुछ भी नहीं आएगा समझ में तो आप पूछ लेना। ठीक है, बाकी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, बाद में आप आराम से देखना है इसको। हम गए, बेस को थोड़ा और डाउन करेंगे, हम देखेंगे। ठीक है, अब हमें पता है ये वाला बेस हमारे काम का नहीं है, दूसरा बेस सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये वाला बढ़िया लग रहा है, देखो बढ़िया फील आ रहा है। ठीक है, देखो बढ़िया फील आ रहा है एकदम। ब्रदर बेस ਦਾ ਨਹੀਂ पता ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਨੇ ਹੋ देखो बेस का, मतलब वही मैं कह रहा हूँ, बेस लाइन में तुम्हें क्या करना है, जैसे बेस को मैंने क्या किया, यहाँ से लिया, इसके जो पैड वाला पैटर्न है उसको यहाँ पे सीधा कॉपी किया इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो बेस लाइन क्रिएट करना ना मतलब एक बहुत टफ काम होता है, हर कोई अच्छी अच्छी बेस लाइन क्रिएट नहीं कर सकता। बट जो मैं आपको ये हाँ बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, ये बहुत ईजी है बेस लाइन क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अब आप इसको सुनेंगे। ठीक है, ये आपका बेस लग चुका है। ठीक है, इसको थोड़ा डाउन कर लो, अगर आपको इसको और फील देना है तो डाउन आ गया। ठीक है, अब आप क्या करो, इसके पैटर्न को शॉर्ट कर लो इस तरीके से, है ना। अब आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो हाँ मैं यही क्रिएटिवली। ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਬੇਸਲਾਈਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ हाँ, ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਨਾ जैसे ये वाला आएगा अभी, यहाँ पे आ जाएगा। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਬਈ हाँ, ਵੀ है ना। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸ਼ਾਰਟ ਚ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ये देखो, ये हम फील के साथ चलेंगे ना, कैसा फील आ रहा है, जैसे आपको तो ये हमारा फील आ रहा है। ठीक है, इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो मतलब क्रिएटिव क्रिएटिव रहेंगे हम। ਓਕੇ देखो कितना बढ़िया बेसलाइन बनी, देखो इसको अगर ऑफ जा रहा है तो यहाँ पे ट्राई करो, इस टाइप पे हम ट्राई कर सकते हैं। अगर हमें स्टार्टिंग में बेस बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, हमें नहीं पता है, तो सिंपल पैटर्न बनाओ, बाद बाद में हम इसको थोड़ा एडवांस करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा एक हम्म एक कॉर्ड प्रोग्रेशन था वो हमारा रेडी हो चुका है। ठीक है, ये देखो, अब आपके माइंड में आइडियाज आने चाहिए कि इसके साथ में कैसे बीट्स बनाऊं,
कैसे रिदम्स डालूं, क्या करूं, उसके लिए फिर आप फिर से एक्सप्लोर करेंगे अपने कलेक्शन को, ठीक है। अब की बार हम रिदम्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं अपने कलेक्शन में जाता हूँ, से इधर जाता हूँ और देखता हूँ कहीं पे कुछ मेरे पास रिदम्स पड़ी हो या कुछ साउंड्स हो, क्योंकि पैटर्न्स आप बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं बनाने वाले, थोड़े टाइम तक आप बोर हो जाएंगे पैटर्न बना के। ये पैटर्न आप इजीली बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़े टाइम बाद आपको लगेगा यार मेरे पैटर्न बहुत अच्छे साउंड नहीं कर रहे, तो आपको क्या करना है, फिर लूप्स का यूज़ करना है। अब हम क्या करेंगे, अपने सैम्पल स्पेक में जाते हैं, यहाँ पे देखता हूँ मेरे पास कोई साउंड हो नहीं। ये देखिए कुछ है। अब हम बिल्कुल ऐसे साउंड लेंगे जो हमें पता ही नहीं है कि हम इसमें यूज कर सकते, सपोज दैट ये रैगटन पॉप है, ये अच्छा। देखो, ये देखो, रैगटन लूप्स ओल्ड स्कूल वोलोन। सोचो हमने ये साउंड कभी सुनी नहीं आज तक इस दुनिया में, पता नहीं किसी ने सुनी भी है कि नहीं सुनी है, मैंने इसको ओपन किया है, रैगटन स्कूल ओल्ड स्कूल वोलोन, ठीक है। अब हम देखते हैं हम क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब हम गए यहाँ पे ओल्ड स्कूल साउंड देखते हैं, ठीक है, हम परक्यूशंस में गए, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कुछ ओल्ड स्कूल वाले परक्यूशन है, ठीक है। अगर हमें लगता है कि इसके साथ हम ट्राई करना चाहते हैं तो हम ट्राई कर सकते हैं, लूप्स में देखते हैं, ठीक है। ये हमारा थोड़ा रैगटन टाइप के है, बढ़िया है। ठीक है, अभी देखो, अभी मैं क्या करता हूँ, ये वाला लूप यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। अभी जैसे हमने इस लूप को लिया, हमारा बीपीएम 130 है और ये है 90 पे, तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार फिट टू टेम्पो करते हैं। अगर ये अपने आप नहीं होगा तो इसको मैनुअली हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी ये नहीं हो रहा है, इसको फिर हम क्या करेंगे, देखिए मैनुअली हम ऐसे करते हैं, इसको आप स्ट्रेचिंग पे डाल के, ठीक है, आप एल्ट की दबा के रखेंगे और इसको फिर ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इसका कैसा फील आ रहा है, ठीक है। अगर स्लो लग रहा है तो फिर हम इसका बीपीएम बढ़ा सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट का एक साथ बीपीएम बढ़ाना है तो टूल्स में जाके इसको आप मैक्रोज कीजिए एंड इसको आप रियल टाइम स्ट्रेचिंग कर दीजिए। अब हमने इसको देखो इस टाइप में बना दिया, ठीक है। तो अभी हल्का से यहीं कहीं पे अटक रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको लेके आएंगे पूरा बढ़िया से ऐसे इस तरीके से, ये ठीक है। तो ये देखो बार टू बार होना चाहिए, आप देख रहे हैं हर की एक बार पे, ये भी बार हाँ जी, पे हाँ है, जी। ये भी बार पे, तो बार टू बार होना चाहिए, ठीक है। तो वो परफेक्ट सिंक होगा। अब सुनते हैं एक बार, ठीक है, परफेक्ट आ गया लूप पे, ठीक है। अब इसके साथ हम इस पैटर्न को थोड़ा सा हैवी बनाने के लिए इसके साथ अपने किक्स वगैरह ऐड कर देते, तो सिंपल अपने किट्स में गए, अपना कलेक्शन सबको यहाँ पे बनाना होगा, क्योंकि जब आपको साउंड यूज़ करने हैं बार बार साउंड सर्च नहीं कर सकते, आपको पता होना चाहिए कौन सी साउंड परफेक्टली मुझे कहाँ मिलेगी। अब मैं फटाफट अपने कलेक्शन में जाता हूँ, किक्स में जाता हूँ, ठीक है।